हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग कैसे है? क्योंकि मैंने लिखा है प्लेबुक वाईएमएल और केएटएस वाईएमएल डिफरेंस। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आप लोगों को। आखिर कुबरनेटिज जब हम रिसोर्सेज और डिप्लॉयमेंट की फाइलें लिखते हैं तो वो भी हमारे वाईएमएल फॉर्मेट में ही होती है। और प्लेबुक भी जब हम लिखते हैं तो वाईएमएल फाइल में ही लिखते हैं। आखिर डिफरेंस क्या है ना इंटरेस्टिंग। तो आज हम उसी के बारे में देखेंगे। बेसिकली प्लेबुक जो लिखते हैं, बेसिकली एनसिबल एनसिबल के लिए हम प्लेबुक लिखते हैं। अब सवाल उठता है वाईएमएल क्या है? येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज। वाईएमएल क्या है? येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज। अब ये जो फाइलें हम कुबरनेटिज क्लस्टर के रिसोर्सेज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज के लिए बेसिकली हम लोग लिखते हैं, और प्लेबुक हम एनसिबल के लिए लिखते हैं। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको पता है एनसिबल का इंफ्रास्ट्रक्चर है जी कोड, और कुबरनेटिज क्या है हमारे कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल। और एनसिबल को हम ये भी कह सकते हैं सर्वर ऑर्केस्ट्रेशन टूल, और ये हमारा क्या है कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल। अब सवाल ये उठता है कि दोनों तो फाइलें हमारे वाईएमएल फॉर्मेट में ही लिखी होती है, आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोस्तों, आज हम उसी के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंगली डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आखिर क्या है डिफरेंसेज, और हम उस डिफरेंसेज को भी देखेंगे। और फिर हम दोनों की जो वाईएमएल फाइल्स बेसिकली जो लिखी होती है डिप्लॉयमेंट की, सर्विसेज की और प्लेबुक की, जो बेसिकली हम जो फाइल लिखते हैं तो किस हिसाब से बेसिकली लिखते हैं, तो हम देखते हैं उसके बारे में। तो यदि मैं बात करूं वाईएमएल की, तो सबसे पहले मैं कुबरनेटिज की बात करूं। यदि मैं कुबरनेटिज की बात करूं तो कुबरनेटिज फैमिली में जो बेसिकली जो डिफरेंसेज और वो जो हम सर्विसेज के लिए जो वाईएमएल फाइल लिखते हैं वो क्या होता है। बेसिकली पॉड्स के लिए हम वाईएमएल फाइल लिखते हैं, सर्विसेज के लिए लिखते हैं, डिप्लॉयमेंट के लिए लिखते हैं। एनसिबल में क्या करते हैं? एनसिबल में क्या करते हैं? बेसिकली एनसिबल क्या है? कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, ऑटोमेशन एंड सर्वर ऑर्केस्ट्रेशन टूल, और वो क्या है? कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल। और भी हम इसके बारे में यदि देखें, दोनों के सिंटैक्सेज की बात करें तो दोस्तों क्या होता है कि एनसिबल प्लेबुक और कुबरनेटिज वाईएमएल की जो वाईएमएल फाइलें होती है, कुबरनेटिज वाईएमएल फाइल जो है और एनसिबल प्लेबुक की जो वाईएमएल फाइल है, बेसिकली यूज तो दोनों वाईएमएल फाइल ही करती है, बट दोनों का पर्पस और स्कोप थोड़ा सा डिफरेंट है। पर्पस एंड स्कोप थोड़ा सा डिफरेंट है। दोनों के जो सिंटैक्स है, वाईएमएल सिंटैक्स जो आप देखेंगे, कुबरनेटिज और प्लेबुक की जो वाईएमएल सिंटैक्स है उसमें डिफरेंसेज है। कुबरनेटिज कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल है, एनसिबल सर्वर ऑर्केस्ट्रेशन टूल है। वाईएमएल सिंटैक्सेज में डिफरेंस है दोस्तों, वाईएमएल सिंटैक्सेज में डिफरेंस है। और डिफरेंट क्या है, डिफरेंस क्या है, तो वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले यदि मैं इसके बारे में देखूं तो YML फाइल बेसिकली यूज डिफाइन मैनेजमेंट रिसोर्सेज विद इन द कुबरनेटिज क्लस्टर जो हम करते हैं। और दोनों बेसिकली जो टूल्स है दोनों पावरफुल टूल है, क्योंकि दोनों डेवऑप्स के टूल के लिए ही इस्तेमाल होता है। डेवऑप्स पाइपलाइन डेवऑप्स टूल के डेवऑप्स में ही दोनों टूल यूज होता है। और डेवऑप्स के बारे में आपको पता है, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस। ये जो एनसिबल है बेसिकली क्या हैंडलिंग करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन। बेसिकली ये जो आपस में कॉन्फ़िगर करता है वो एसएसएच और ये पुश मैकेनिज्म पे काम करता है, आप लोगों को पता है ये सब चीज़ें। बट हमें उसके बेसिकली वाईएमएल फाइल के बारे में देखनी है, वाईएमएल फाइल के बारे में। और कुबरनेटिज आपको पता है कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल है। तो दोनों के पर्पस और स्कोप जो है ना, उसके जो सिंटैक्सेज है वाईएमएल येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज, बेसिकली जिसको हम वाईएमएल को बोलते हैं येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज। बट सिंटैक्सेस जो हम लिखते हैं वो डिफरेंस है दोस्तों, ओनली वही डिफरेंस है। और वो फाइल जो लिखते हैं आपको पता है, एक ऑर्केस्ट्रेशन टूल है और दूसरा हमारा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है। तो आइए यदि मैं सिंटैक्सेस की बात करूं तो देखिए, ये एक साइड आप देखेंगे ये हमारा क्या है, कुबरनेटिज की डिप्लॉयमेंट वाईएमएल फाइल है। और ये जो प्लेबुक है हमारा,
ये भी हमारा YML फाइल लिखी हुई है। तो अभी जैसे यदि मैं कुबरनेटिस की बात करूँ तो ये हमारा क्या है, डिप्लॉयमेंट की फाइल है। डिप्लॉयमेंट की जो YML फाइल है, ऐसे ही लिखते हैं ना, काइंड में डिप्लॉयमेंट लिखते हैं, मेटा डेटा लिखते हैं, नेम में जो भी एस्पेक्ट्स में रेप्लिका सेट 3 लिखते हैं, सेलेक्टर्स लिखते हैं और मैच लेवल्स करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कंटेनर्स, और उसके बाद इमेजेस डालते हैं, जो भी आपके लेटेस्ट इमेज है, nginx की, httpd जो भी, और उसके बाद कंटेनर पोर्ट देते हैं। कंटेनर पोर्ट किस लिए होता है, टू एक्सेस द एप्लीकेशंस। तो डिप्लॉयमेंट की जो YML फाइल जो होती है, मैंने क्या बोला, सिंटैक्सेज, पर्पस एंड स्कोप में क्या होता है, डिफरेंसेज है। डिप्लॉयमेंट और कुबरनेटिस के सर्विसेज की जो YML की जो सिंटैक्सेज होती है, आप, मैंने क्या बोला, सिंटैक्सेज, ये देखिए यहाँ पे क्या है, यूज YML सिंटैक्सेज। दोनों YML फाइल ही होती है दोस्तों, आप दोनों में यदि आप बोलेंगे, बट सिंटैक्सेज में फर्क होता है, ओनली सिंटैक्सेज में फर्क होता है। और वो सिंटैक्सेज में क्या फर्क है, ये डिप्लॉयमेंट की YML फाइल है, और ये जो फाइल है, इसमें हमने क्या किया, अभी देखिए YML की जो प्लेबुक लिखते हैं, तो ये पे क्या लिखते हैं, 3 डॉट, ये देखिए यहाँ पे क्या है, जब एनसिबल की प्लेबुक लिखते हैं तो 3 डैश से यूज करते हैं, और इसके सिंटैक्स से जब यूज करते हैं तो सिंपल ये डिप्लॉयमेंट हम लोग लिखते हैं। vi एक एडिटर है जिसमें हम लोग डिप्लॉयमेंट डॉट YML लिखते हैं। उसके बाद स्टार्ट कहाँ से करते हैं, प्रोविजनिंग, काइंड्स, मेटा डेटा, नेम, रेप्लिका सेट आपको पता है, ऑटो हीलिंग, लोड बैलेंसिंग एंड उसको मैनेज करता है, ऑटो स्केलिंग, रेप्लिका सेट, नंबर ऑफ पॉड्स, यदि डिलीट हो जाए तो मेंटेन द स्टेट्स ऑफ द पॉड्स, मतलब एक पॉड डिलीट हो गया वो मेंटेन करके रखेगा। 3 पॉड हर हालत में कुबरनेटिस क्या करेगा, 3 पॉड्स उसको मेंटेन करके रखेगा। एक डिलीट करेंगे ऑटोमेटिकली वो क्रिएट होगा, मेंटेन द स्टेट्स ऑफ द पॉड्स, आप ऐसा कहते हैं। तो ये हमारे डिप्लॉयमेंट की YML फाइल है। ये एनसिबल की YML फाइल, एनसिबल की YML फाइल ये 3 डॉट से, 3 डॉट नहीं है, इसको डैश बोलते हैं, और ये इस तरीके से लिखते हैं, नेम लिखते हैं, यहाँ पे डैश देते हैं, फिर नेम लिखते हैं, यहाँ पे क्या देते हैं, कोलन देते हैं, फिर उसके बाद अपनी जो भी चीज़ें, होस्टेज, बिकम का मतलब यस, यस होता है, ये आपको पता है। और ये टास्क हम लोग लिखते हैं, एनश्योर, apt नेम nginx। हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, इंस्टॉल। बेसिकली यदि यदि आप लिनक्स की बात करें तो यह हम इंस्टॉल httpd, उसी तरीके से प्लेबुक में यदि किसी भी nginx को इंस्टॉल करना है, प्लेबुक में जो लिखते हैं तो उसको क्या लिखते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट लिखते हैं, इंस्टॉल की जगह प्रेजेंट लिखते हैं। इसको बस ये क्या कर रहा है, इंश्योर, बस इंश्योर कर रहा है वो सर्विसेज रनिंग स्टेट में है या नहीं। अब बेसिकली ये हैंडलर के लिए फाइल लिखी हुई है, क्योंकि हैंडलर क्या करता है, वन बाय वन वो क्या करता है, चेक करता है। यदि nginx को हमने इंस्टॉल किया तो वेब सर्वर को क्या करना पड़ता है, हमें स्टार्ट करना पड़ता है, वो चेक करना पड़ता है वो स्टार्ट है कि स्टॉप। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हैंडलर्स का यूज करते हैं। बेसिकली ये जो फॉर्मेट्स है ये हमारे एनसिबल की फॉर्मेट्स है, ये हमारे YML डेवलपमेंट की फाइलें हैं। तो दोस्तों ये कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके की वीडियो दोस्तों मैं आपके पास लेके आऊँगा, और आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। या फिर प्लेबुक YML, सबों के मन में होता है कि YML प्लेबुक, आप भी सोच रहे होंगे यार, कुबरनेटिस क्लस्टर YML और प्लेबुक YML है तो दोनों तो YML लैंग्वेज में ही लिखी होती है, बट सिंटैक्सेज के डिफरेंस है दोस्तों। और वो सिंटैक्सेज मैंने बताया, एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है, एक ऑर्केस्ट्रेशन मैनेजमेंट टूल है, एक सर्वर ऑर्केस्ट्रेशन है और एक कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन है। तो दोस्तों ये कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय